Hello everyone and welcome back to the channel. Let's start fourth part of our ongoing lecture series of chapter 5. So the first concept is about the electrostatic analog. देखो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है इस कंसेप्ट में. द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, जैसे कि हमें पता है इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इसका जो फॉर्मूला होता है एनी स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल आ जाएगा एंड उसके साथ ही मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द डायपोल. सो कैपिटल एम का फॉर्मूला आपका आ गया स्मॉल एम इंटू 2L. सो द मैग्नेटिक डायपोल एनालॉगस और वी कैन से सिमिलर होता है in some aspect to an electric dipole consisting of two equal charges of opposite sign plus q and minus q separated by a distance 2L. It has an electric dipole moment जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं. जैसे मैग्नेटिक डायपोल का नोटेशन क्या होता है, कैपिटल एम. सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो नोटेशन होगा वो स्मॉल p होगा एंड इसका जो फॉर्मूला में q इंटू 2a आ जाएगा. ओके और यहाँ पे आप लोग देखो q आपका हो गया क्या कि जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड एंड 2a इज द डिस्टेंस सेपरेटेड बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस. राइट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड योर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में किस तरह से सिमिलैरिटी फॉर्मूला में है. द इक्वेशंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल बाय मेकिंग द फॉलोइंग चेंजेस. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर E को हम लोग B से चेंज करेंगे, सिमिलरली P को हम लोग M से चेंज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिमिलरली 1/4πε0 को आप लोग μ0/4π से चेंज करोगे एंड 1/ε0 को μ0 से आप लोग चेंज कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से देखो 4π कैंसिल, तो 1/ε0 के जगह पर μ0 आप लोग लिख सकते हो. सो दस फॉर एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट at a distance when d is very greater than L from the center of the magnet. आपको पता होगा बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लेंथ है, टोटल डिस्टेंस वो 2L के बराबर है. सो सेंटर से एनी पोल को डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L. एंड यहाँ पे D है डिस्टेंस ऑफ द कंसीडरिंग पॉइंट फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से कंसीडरिंग पॉइंट का डिस्टेंस है आपका D. तो एक्सियल लाइन में अगर हम किसी भी पॉइंट पे क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला आएगा B एक्सियल इक्वल्स टू μ0/4π 2m/d³. इसको याद रखना, μ0/4π 2 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय द कंसीडरिंग डिस्टेंस का क्यूब. सिमिलरली फॉर एनी पॉइंट अगर हम इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट एट अ डिस्टेंस फॉर D इज वेरी ग्रेटर देन L, यानी कि ये आपका हो गया, लेट सपोज दिस इज द बार मैग्नेट. आप इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, सेंटर से एनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस D में अगर आप क्या निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, सो B इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आ जाएगा μ0/m, μ0 इंटू m 4π/d³, μ0 इंटू m 4π/d³. इसको आप याद रख सकते हो. यहाँ पे आपको कुछ टेबल में गिवन है, क्या गिवन है, डायपोल एनालॉजी गिवन है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डायपोल मोमेंट को जैसे हमने बताया स्मॉल p, एंड मैग्नेटिज्म में उसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं. सिमिलरली इक्वेटोरियल फील्ड ऑफ हिस शॉर्ट डायपोल के लिए क्या होगा, एक्सियल फील्ड क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड का टॉर्क, एनर्जी, ये टेबल को आप लोग याद रख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ. सो द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि हम लोग बोलेंगे फाई ऑफ B थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज बराबर होता है किसके साथ, 0 के साथ. जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़े थे, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस. सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग क्लोज्ड सरफेस को कंसिडर करेंगे एंड उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना भी आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस. एंड हमेशा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज बराबर टू 0. ओके, तो दिस लॉ सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीविंग एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल किसके साथ होगा, टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इट. सो यहाँ पे
इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मस्ट बी इक्वल्स टू आउटगोइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और फाई बी नेट दैट इज मस्ट बी इक्वल्स टू 0 के साथ इक्वल आएगा। Suppose a closed surface S is held in a uniform magnetic field B. Consider a small vector element delta S of this surface. So magnetic flux through this area element क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई होगा, क्योंकि हमने जो सरफेस कंसिडर किया है वो स्मॉल सरफेस कंसिडर किया है। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे जो हमने सरफेस कंसिडर किया है दिस इज द स्मॉल सरफेस। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा बी इंटू डेल्टा एस। ओके, सो डेल्टा फाई बी इक्वल्स टू बी इंटू डेल्टा एस, यानी कि उस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। ठीक है, सो कंसिडरिंग ऑल द स्मॉल एरिया एलिमेंट्स ऑफ द सरफेस वी ऑब्टेन नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, इस सरफेस को अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे टोटल सरफेस के ऊपर, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। सो ऑब्टेन नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एज, तो फाई भी आपका हो जाएगा सम ऑफ ऑल डेल्टा फाई बी, जो कि आएगा डेल्टा फाई बी का वैल्यू यहाँ पे आप लोग पुट करोगे। जैसे कि हमने अभी बताया नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 के बराबर ही आता है। जैसे आपको पता है अगर कंटिन्यूस अगर ये सरफेस आपका कंटिन्यूस होता तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करते, लेकिन यहाँ पे हमने समेशन यूज़ किया है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस है दैट इज़ द डिस्क्रीट नॉट कंटिन्यूस। इसी वजह से इंटीग्रेशन नहीं हुआ है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे? समेशन ओवर ऑल द डेल्टा फाई बी लिखेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, कंपेयरिंग दिस विद गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि फाई ऑफ ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए क्या फॉर्मूला था? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस मस्ट बी इक्वल्स टू 1 by epsilon naught times q enclosed within that closed surface। यानी कि the difference between the Gauss law of magnetism and electrostatic is that isolated magnetic poles also called monopoles doesn't exist। दोनों में क्या अंतर है कि मैग्नेटिज्म में और वी कैन से मैग्नेटिक जो पोल्स होते हैं वो मोनोपोल्स की तरह यानी कि सिंगल पोल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वेयरएज आप लोग बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। सो वेरियस टर्म्स जो कि रिलेटेड है मैग्नेटिज्म के साथ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज योर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसका नोटेशन है कैपिटल एच। So the capability of magnetic field to magnetize the substance is measured in terms of magnetic intensity of the field। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का कैपेबिलिटी कितना है टू मैग्नेटाइज एनी सब्सटेंस, उस कैपेबिलिटी को हम बोलेंगे, उस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स फ्लोइंग अराउंड द यूनिट लेंथ ऑफ द टॉरॉइड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि है बी नॉट इन द टॉरॉइड में। सो बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय एच, यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी किस जो मैग्नीट्यूड है उसका वो किस पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पे डिपेंड करेगा, जो कि फ्लो किस में कर रहा होगा? यूनिट लेंथ ऑफ द टॉरॉइड में, यूनिट लेंथ ऑफ द टॉरॉइड में, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा एच इक्वल्स टू बी नॉट बाई म्यू नॉट। यहाँ पे बी नॉट आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वैक्यूम में कितना है, एंड म्यू नॉट आपको पता है दैट इज अ कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। यहाँ पे एम इज द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एम्पियर इनवर्स, राइट, एंड ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा? एम्पियर मीटर इनवर्स। ओके, सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलेंगे उसको, यानी कि इसका भी जो नोटेशन होगा एच में होगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा दैट इज अबाउट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका नोटेशन है कैपिटल आई। देखो, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस ऑलरेडी मैग्नेटाइज हो गया है
उसका हम लोग क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिप्रेजेंट द डिग्री टू व्हिच द सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड. ओके, सो इट इज डिफाइंड एज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम में. पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ है when a magnetic specimen is subjected to the magnetizing फील्ड में. ओके, तो जनरली इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से. जैसे कि हमने बताया, इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा क्या आएगा कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम. सो एम डिवाइडेड बाई वी आपका हो गया किसका फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला. आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. सो इसका एसआई यूनिट एम्पियर मीटर इनवर्स. डायमेंशनल आप लोग यहाँ से देख सकते हो, वैल्यूज डायमेंशन आप लोग इजीली निकाल सकते हो. वॉल्यूम का आपको पता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला एन आई ए से निकाल पाओगे. ओके, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, इसको याद रखना. नेक्स्ट कंसेप्ट जो आएगा दैट इज योर मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू द मैग्नेटिक सब्सटेंस में. नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है. ठीक है, इसको हम बी से डिनोट करेंगे. मैग्नेटिक इंडक्शन इज द सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी नॉट एंड द मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस. यानी कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा बी, ये दोनों का सम होगा. पहला तो क्या आएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वैक्यूम में, उसके साथ म्यू नॉट आई. म्यू नॉट आई जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन के वजह से. इसका मैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस के मैग्नेटाइजेशन के वजह से जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इन दोनों का सम को हम लोग बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, सो इंस्टेड ऑफ बी नॉट आप लोग क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई. टेकिंग म्यू नॉट कॉमन, द फॉर्मूला विल बी म्यू नॉट एच प्लस आई. ओके, सो मैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, जिसका यूनिट आप लोग देख सकते हो टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, जो कि एसआई यूनिट में है. नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जाई एम. ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो इसका नोटेशन हो गया जाई एम. सो इट इज मेजर ऑफ हाउ इजीली अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड में. सब्सटेंस को मैग्नेटाइज होने में कितना आसान हो रहा है. ओके, सो हाउ इजीली अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड, उस मेजरमेंट को हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलेंगे. The magnetic susceptibility of a magnetic substance is defined as the ratio of the intensity of magnetization यानी कि I to the magnetic intensity यानी कि H. तो Xi का फॉर्मूला क्या हो गया, I डिवाइडेड बाय H. ठीक है, इसका यूनिट आप लोग सेम रहेगा, इसका यूनिट H एंड I के साथ, जो कि ये एम्पियर मीटर इनवर्स. देयरफॉर इट हैज़ नो यूनिट, क्योंकि ऊपर भी एम्पियर मीटर इनवर्स, नीचे भी एम्पियर मीटर इनवर्स, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशन लेस, राइट. नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, नोटेशन याद रखो, म्यू से डिनोट करेंगे. इट इज अ मेजर ऑफ कंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ सब्सटेंस. बेसिकली ये कंडक्टिविटी को मेजर करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितने अमाउंट में कंडक्ट हो रहा है through any substance. So the magnetic permeability of magnetic substance is defined as the ratio of magnetic induction यानी कि B to the magnetic intensity यानी कि H. इन दोनों का रेशियो हमको क्या देगा, म्यू. म्यू इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. ठीक है, जो कि टेस्ला मीटर एम्पेयर इनवर्स आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसका नोटेशन है म्यू आर. आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव परमिएबिलिटी. तो यहाँ पे देखो इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी कि म्यू ऑफ द सब्सटेंस एंड द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि म्यू नॉट. म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट करोगे आपको म्यू आर मिल जाएगा. ये बेसिकली एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है एंड इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम. वैक्यूम के लिए म्यू आर का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू
1. Relative magnetic permeability of a substance is defined as the ratio of magnetic flux density B in that substance and flux density B not in vacuum in the same field. भी आप लोग इसको इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफाइन कर सकते हो. B डिवाइडेड बाई B नॉट इज द म्यू आर. ओके, इसका दो फॉर्मूला हो गया. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिलेशन क्या है बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी यानी कि म्यू आर एंड योर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि जाई एम. इन दोनों में रिलेशन क्या है हम लोग यहाँ से स्टडी करेंगे. देखो, सो व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, जब हम क्या करेंगे एक सब्सटेंस को लेके उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे तभी क्या होगा, सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाएगा, राइट. सो द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विद इन द सब्सटेंस इज द फ्लक्स डेंसिटी दैट वुड हैव प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन वैक्यूम plus the flux density due to the magnetization of the substance. If I with the intensity of magnetization of the substance, then हम लोग क्या बोल सकते हैं कि the magnetic intensity of the magnetizing field क्या हो जाएगा, H is equals to B by mu naught minus I. और we can say instead of इसको रीअरेंज करके हम लोग ये लिख सकते हैं कि B इक्वल्स टू म्यू नॉट इन द ब्रैकेट H प्लस आई. बट हमें पता है I इक्वल्स टू जाई एम इंटू एच, जो कि हमने इस वाले फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. जाई एम हो गया आपका ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस. तो आप लोग क्या करोगे कि इंस्टेड ऑफ आई आप लोग जाई एम इंटू एच लिखोगे. तो दोनों में एच आपका कॉमन है तो इसको बाहर ले लोगे. तो म्यू नॉट एच 1 प्लस जाई एम. बट हमें पता है B इक्वल्स टू म्यू एच. म्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस. तो देखो, अगर B का वैल्यू म्यू इंटू एच के बराबर है, तो अगर म्यू नॉट इंटू एच होगा, सो दिस विल बी मस्ट, सो म्यू नॉट इंटू एच, सो दिस फैक्टर विल मस्ट बी इक्वल्स टू B नॉट के बराबर हो जाएगा. ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, तो ये वाला आ जाएगा आपका क्या, इंस्टेड ऑफ दिस आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो B के जगह पर आपका आ गया कितना, ये वाला. देखो B के जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, म्यू एच. तो दोनों में से H कैंसिल हो जाएगा तो हमें ये मिलेगा. सो म्यू बाई म्यू नॉट करोगे तो 1 प्लस जाई एम मिल जाएगा. एंड हमें पता है म्यू बाई म्यू नॉट इज नथिंग बट म्यू आर, यानी कि म्यू आर एंड जाई एम, इन दोनों में क्या रिलेशन आया कि म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस जाई एम के बराबर होता है. ठीक है, इसको याद रखना. So, the quantity this is the analog of dielectric constant in electrostatic and is known as relative magnetic permeability, जो कि म्यू आर को बोलते हैं. and it is a dimensionless quantity. जैसे कि हमने बताया, the value of magnetic susceptibility is very small and positive for paramagnetic material and small and negative for diamagnetic material. सो डिटेल में हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे, व्हाट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके, तो बेसिकली आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, एंड स्मॉल एंड नेगेटिव होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए. नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड. देखो, द मैग्नेटिक फील्ड बी and the magnetic intensity H in a material are found to be 1.6 Tesla and 1000 ampere meter inverse. आपको क्या क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड B गिवन है एंड इंटेंसिटी गिवन है. तो हमें क्या पूछ रहा है कि डिटरमाइन द रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, ससेप्टिबिलिटी जाई एम, इन दोनों को निकालना है मटेरियल का. देखो हमारे पास B है एंड H भी गिवन है. सर B एंड H को लेकर आपके पास क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. ओके, तो यहाँ से B एंड H को लेकर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, म्यू को इजीली निकाल सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम लोग म्यू फाइंड आउट करेंगे, B बाई एच, B एंड H का वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, राइट. देन रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर क्या हो जाएगा, म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट. म्यू नॉट का वैल्यू हमें पता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. म्यू का वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.127 इंटू 10 टू द पावर 4. एंड अभी हमने देखा कि म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस जाई एम. सो जाई एम क्या हो जाएगा, म्यू आर -1.
यहाँ पे म्यू आर का वैल्यू -1 करोगे तो आपको जाइम का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि हमने बताया था, जाइम इज अ यूनिटलेस एज वेल एज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। A solenoid of 600 tons per meter is carrying a current of 4 ampere. Its core is made up of iron with relative permeability given है 5000. Okay, relative permeability यानी कि आपको म्यू आर गिवन है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि एच आपको फाइंड आउट करना है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। ओके, आई वी एंड बी भी फाइंड आउट करना है। देखो आपको क्या क्या गिवन है, जैसे कि करंट आपको गिवन है 4 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 600, म्यू आर 5000, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन इंटू आई, एन टाइम्स आई। सो 600 इंटू 4 करोगे तो इतना अमाउंट का आएगा। एंड म्यू आर का जाइम के साथ रिलेशन, सो जाइम आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, म्यू आर -1, जाइम इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज आई, आई का फॉर्मूला में जाइम एंड एच दोनों चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आई मिल जाएगा। सिमिलरली देयर फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी, बी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच, एंड इंस्टेड ऑफ म्यू, जैसे कि इंस्टेड ऑफ म्यू के जगह पर आप लोग म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख सकते हो, एच। ओके, यहाँ पे म्यू आर, यहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, एच का वैल्यू डालोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा कितना, 15 टेस्ला के बराबर। ओके, तो आपको जितने भी हमने रिलेशन वगैरह देखा, लाइक मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, ससेप्टिबिलिटी, इसको याद रखना है एंड इसके रिलेटेड फार्मूला को भी याद रखना है। जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि ये वाला फार्मूला जो कि है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बार बार यूज हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जो कि आपका डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज, ओके, एक्सप्लेनेशंस वगैरह, क्यूरीज लॉज, ओके, इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।